नमस्कार, मैं आरती और आप देखना शुरू कर चुके हैं निष्कर्ष भारत। क्या नीतीश कुमार स्वस्थ हो गए हैं? जहां तक की खबरें अभी तक आ रही थी कि नीतीश कुमार अस्वस्थ है, वहीं पे बेतिया से नीतीश कुमार प्रगति यात्रा निकालने वाले हैं। क्या कुछ है अंदर की खबरों में, आइए आपको सुनवाते हैं। बिहार की राजनीति में ये बात मशहूर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब जब अस्वस्थ या मौन होते हैं तब तब सूबे की सियासत करवट लेती है। बिहार बिजनेस कॉन्टेक्ट 2024 में अभूतपूर्व सफलता हासिल की और ऐतिहासिक एएमयू साइन हुए, लेकिन इवेंट से सीएम का गायब होना विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है। चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार असल में अमित शाह के उस बयान से नाराज हैं जिसमें उन्होंने सीएम फेस को लेकर कहा था कि चुनाव बाद पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा। इन सब के बीच दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। श्री कृष्ण सिंह के कार्यकाल में बिहार में औद्योगिकरण को गति मिली थी और अब यह दूसरा मौका है जब बिहार में औद्योगिक बदलाव के बयार बह रहे हैं। बिहार बिजनेस कॉन्टेक्ट 2024 में कुल मिलाकर 1,80,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव सरकार को हासिल हुए हैं। आने वाले कुछ दिनों में यह आंकड़ा 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है। बिजनेस कनेक्ट की सफलता से बिहार सरकार उत्साहित है। नीतीश कुमार को भी बिजनेस कनेक्ट में बतौर मुख्यमंत्री शामिल होना था। पहले दिन उद्घाटन सत्र था और उद्घाटन सत्र के दौरान बीजेपी के तमाम नेता मौजूद थे। दूसरे दिन सीएम को कुछ बड़े उद्योगपतियों से मिलना था और एएमयू साइन होने थे, लेकिन विडंबना रही कि नीतीश कुमार दूसरे दिन बिहार बिजनेस कॉन्टेक्ट में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे। उनकी गैर मौजूदगी उनका संदेश पढ़ा गया। कार्यक्रम में ही नहीं, आने के पीछे की वजह मुख्यमंत्री का अस्वस्थ होना बताया गया। कई उद्योगपति इस उम्मीद में थे कि सरकार के मुखिया से मुलाकात होगी। बिहार बिजनेस कनेक्ट में भले ही अब तक का सबसे बड़ा निवेश का प्रस्ताव सामने आया हो, लेकिन मुख्यमंत्री के नहीं आने से उद्योगपति में थोड़ा असंतोष का माहौल था। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा भी असहज दिखे। दूसरे दिन संवाददाता सम्मेलन के दौरान भी अधिकारी इंतजार करते रहे, लेकिन विभागीय मंत्री नहीं पहुंचे। अंततः अधिकारियों को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का कंक्लूजन करना पड़ा। दरअसल नेतृत्व को लेकर एनडीए के अंदर चर्चा है कि सवाल यह उठ रहा है कि 2025 का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नेतृत्व को लेकर सवाल को टाल दिया है, जिस पर बाद में जेडीयू की ओर से तीखी प्रतिक्रिया भी आई है। बिजनेस कनेक्ट में मुख्यमंत्री का नहीं आना उनकी नाराजगी के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में एंकर ने पूछा कि क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ेंगे। इस पर अमित शाह ने कहा, देखिए, इस तरह का मंच पार्टी के डिसीजन लेने के लिए या बताने के लिए नहीं होता है। मैं पार्टी का डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं। पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। अंबेडकर के बहाने केजरीवाल की नीतीश से अपील। पहले सीएम फेस और उसके बाद राज्यसभा में भीमराव अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विपक्ष ने नीतीश कुमार को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तो मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बीजेपी के साथ छोड़ने तक पर विचार करने की अपील कर दी है। हालांकि जेडीयू इस मांग को ठुकरा दिया है। अमित शाह नेतृत्व के मुद्दे पर मान रहे हैं कि इसका मतलब समर्थन है। नीतीश कुमार क्लाइमेट लीडर हैं और उनके नेतृत्व में बिहार ऊंचाइयों पर पहुंची है। नीरज कुमार मुख्य प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के हैं, जिनका यह कहना है। दिल्ली में कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठकें हो रही हैं। बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच दिल्ली में सियासी पारा चढ़ गया है। बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता दिल्ली तलब किए गए हैं और बिहार मामलों को लेकर ही कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के अलावा तमाम कोर कमेटी के सदस्य दिल्ली पहुंच चुके हैं। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बिजनेस कनेक्ट में मुख्यमंत्री के नहीं जाने से संदेश सकारात्मक नहीं दिया है। दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। कहीं ना कहीं एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है जिस तरीके से अंबेडकर। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए निष्कर्ष भारत पे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।